हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि टॉप रैंक फंड कौन से हैं 2025 के। तो उसके लिए आपको आ जाना मनी कंट्रोल की साइट पे, गूगल में मनी कंट्रोल टाइप करके और यहाँ से कंटिन्यू टू मनी कंट्रोल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ ये एमएफ का ऑप्शन दिखेगा। इस एमएफ के ऑप्शन में आपको परफॉर्मेंस ट्रैकर पे जाना है। परफॉर्मेंस ट्रैकर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने हर तरह के म्यूचुअल फंड की विंडो खुल जाएगी कि आपको किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना है। तो रिस्क टेकर, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप, मिड कैप की तरफ जा सकते हैं, और जिनको रिस्क नहीं लेना है वो वैल्यू और लार्ज कैप की तरफ जा सकते हैं। तो हम जाएंगे स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ फर्स्ट, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा स्मॉल कैप कैटेगरी बनाएगी या आपका फ्लेक्स कैप बनाएगा जो पूरी तरह डाइवर्स होता है। तो हम स्मॉल कैप में हमने सेलेक्ट कर दिया, ये इक्विटी सेक्शन है। अब हम आ गए यहाँ रिटर्न्स की तरफ। यहाँ हमें 10 ईयर पे क्लिक करना है, 5 ईयर्स पे नहीं, क्योंकि 5 साल पहले था कोरोना और कोरोना में हर कोई स्टॉक भागा है। लेकिन जो 10 साल से झेल रहा है वो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। तो इसमें आप देखेंगे स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया फंड सबसे अच्छा है। एक तो उसकी क्रिसिल की रेटिंग भी अच्छी है, ऊपर से उसका रिटर्न 10 साल का 21% CAGR से निकाल रहा है, और वो 5 साल में काफी अच्छा भी भागा था। हमें सिर्फ 5 साल के रिटर्न के बेस पे डिसाइड नहीं करना है। अगर 5 साल के बेस पे जाओगे तो ये क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसने देखिए 49% निकाला है। लेकिन अभी आपको देखना है कि जैसे जब 6 महीने से मार्केट गिरा है तो कौन सा फंड सबसे कम गिरा है। तो इसमें आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें से आप देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड है जो वो कम गिरा है, वो 9% गिरा है, जबकि बाकी के आपके जो म्यूचुअल फंड थे वो 13-14% गिर गए थे। और यहाँ देखेंगे तो HSBC 18% तक गिर गया था। बाय द वे चाइना का फंड है, हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन है। तो आप इसके बेस पे डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि अगर आप अभी लेने जाएंगे तो आपको एक तो ये फायदा शायद मिल सकता है, म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी अभी 18% नीचे से मिल रहे हैं। लेकिन आप टॉप फंड्स की तरफ जाइए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 10 ईयर्स का बहुत अच्छा है। अभी इसने 21% CAGR को मेंटेन कर लिया 10 ईयर्स तक, तो इसने 10,000 से काफी अच्छी वेल्थ बनाई होगी। उसके लिए हम SIP कैलकुलेटर में यहाँ हम इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और 10,000 दिया, ड्यूरेशन हमने 10 साल दी। तो उसमें क्योंकि 21% CAGR था, हम 21 निकालेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट गई 12 लाख रुपए, और उसने आपकी 12 लाख रुपए की वैल्यू को यहाँ पे 40 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया है 10 साल के अंदर। तो आपको 10 साल के बेस पे डिसाइड करना है, ना कि 5 साल के बेस पे। तो आपके कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड हो गए उस पेज पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ हो गया आपका स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड। इन तीनों ने आप देखेंगे 21% CAGR से और ऑलमोस्ट 20% CAGR से और 19% CAGR से पैसे को मल्टीप्लाई किया है। तो लेकिन आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि इनकी क्रिसिल रेटिंग क्या है। इसकी क्रिसिल रेटिंग 1 है क्वांट की, मतलब इसमें कुछ ना कुछ मैनेजमेंट इश्यूज होते रहते हैं जिस वजह से इसकी क्रिसिल रेटिंग खराब है। तो आपके ऐसे फंडों से बचना है। आपको रेटिंग भी टॉप चाहिए तो इसको भी जरूर देखना है। पर आपको ये देखना है कि अभी कौन से फंड्स नीचे से मिल रहे हैं। तो ये क्योंकि बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का, जिन लोगों से कोरोना में स्टार्ट नहीं हो पाई। वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से बेस्ट कैटेगरी एक स्मॉल कैप फंड होती है, एक फ्लेक्सी कैप में भी हम जाके चेक कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में देखते हैं 10 ईयर के रिकॉर्ड में। तो फ्लेक्सी कैप में आपका फिर से क्वांट आता है, लेकिन उसकी क्रिसिल रेटिंग ही नहीं है तो रिस्की होगा। एक आपका पराग पारिक हो गया फ्लेक्सी कैप फंड, एक आपका JM फ्लेक्सी कैप फंड हुआ, लेकिन 10 साल में वो 16.96 को ही मैनेज कर पाया।